हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला अध्याय होगा भारत का संवैधानिक इतिहास। क्या होगा? भारत का संवैधानिक इतिहास। जिसमें पहला अध्याय होगा भारत का संवैधानिक इतिहास। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? 1773 में। कब? 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? किसे? कब मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य कब नियुक्त किया गया? कब नियुक्त किया गया? 1858 ईस्वी में। मोर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मोर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में। किस वर्ष? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया? किसके द्वारा लाया गया? मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? किस बात की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। किसकी? लेबर पार्टी की। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? किसके अंतर्गत स्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वशासता की थी? किसकी थी? 1935 की। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? किसका? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1883 में। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किसके तहत हुई? भारत परिषद अधिनियम 1882। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1937 में। किस वर्ष? 1937 में। कौन सा? भारत का संघीय न्यायालय। केंद्र में कौन सा एक्ट संसद ने विधायिका लाया गया? कौन सा लाया गया? एक्ट 1819। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्या यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है? भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। अब आता है चैप्टर नंबर 2, जिसमें पढ़ने वाले संविधान सभा। क्या पढ़ने वाले? संविधान सभा पढ़ने वाले। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? किसके द्वारा गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहाँ पर हुई? संविधान में रखी गई। कहाँ? फैजापुर में हुई। कहाँ हुई थी? फैजापुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 389। कितने? 389 होने चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व
कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में। कितने? 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? कितने रूप से निर्वाचित किया गया? प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। किसके? प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? किसका? संयुक्त प्रांत का। किसका? संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? किसने नहीं लिया? हैदराबाद ने। किसने? हैदराबाद के ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचित हुए पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा को किसने बनाया? किसने बनाया? संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? कब संपन्न हुए? 1946 में। कब? 1946 में संपन्न हुए। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में हुआ। कहाँ पर? दिल्ली में। संविधान सभा को उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान का पहला शस्त्र कहाँ शस्त्र हुआ था? कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे थे? स्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? वी.एन. राव को। किसे? वी.एन. राव को। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? कब की गई? 20 अगस्त 1947 को। कब? 20 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार। कब? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन सी। संविधान सभा का निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन सी। संविधान सभा का पूर्ण रूप तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन बी। संविधान सभा किस तिथि को अपनाएगा? किस तिथि को अपनाएगा? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को अपनाएगा। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कितनी थी? 15। कितनी थी? 15 थी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया। कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। किसके? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। कब? जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार या स्वीकार कब किया था? कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। संविधान सभा ने संविधान
को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को पारित किया। भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों में विधानसभाओं द्वारा चुना गया। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1942 में। स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया। और कब किया? 1942 में किया गया था। भारतीय संविधान किस दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? कब लागू? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला चैप्टर आता संविधान की प्रस्तावना। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आपको आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।